हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मर्यादा। विक्की, अपनी माँ से कह देना कि थोड़ा सलीके से पेश आए मेरे मेहमानों से। हमेशा की तरह बहुत सारा सज धज कर ना आए सबके सामने। उन्हें सादगी से तैयार होने का बोलना। नैना, यार तुम तो जानती हो, माँ हमेशा वैसे ही तैयार होती है। तुम्हें क्या दिक्कत है उनसे? बिना मतलब का मेरा दिमाग आज के दिन खराब मत करो। जल्दी से पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा दिमाग तो मेरे हर बात पर ही खराब हो जाता है। जरा देखा करो, अपनी मम्मी को हमेशा ही ब्राइट मेकअप में रहती है। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तेरी सास तो 55 में भी 25 की तरह रहती है। जब तक पापा थे मैं किसी तरह झेल लेती थी, पर उनके जाने के बाद अब ये सजना सवरना किसके लिए? अच्छा, अब अपना मूड खराब मत करो। मैं माँ से बात करूंगा। दरवाजे के बाहर सरला जी बेटे बहू को उनकी शादी की सालगिरह का तोहफा देने आई थी, और ये सारी बातें उनके कानों में पड़ गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा। वहां से उल्टे पांव अपने कमरे में आ गई और पति राकेश जी की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगी। तभी उनका बेटा विक्की आया और उसने कहा, माँ आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने बिना बेटे की तरफ देखे ही कहा कि बोलो। वो अपनी भीगी हुई आंखें बेटे को दिखाना नहीं चाहती थी। विक्की आगे बोला, माँ आप अब पापा के जाने के बाद इतना सज धज कर ना रहा कीजिए। इस समाज की अपनी एक मर्यादा है और हम भी इससे बंधे हुए हैं। आपको इसे सजे धजे देखकर सब आपकी हंसी उड़ाते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है आप मेरी बातों को समझेगी। इतना बोलकर विक्की वापस लौट गया। सरला, ओ मेरी सरला रानी, तुम हमेशा ऐसे ही बन-ठन कर रहा करो। तुम्हें इस रूप में देखकर मैं हमेशा आनंद की अनुभूति करता हूँ। मैं हूँ या ना रहूँ, इन चटकीले रंग से तुम अपना नाता ना तोड़ना। इन रंगों और तुम्हारे साज श्रृंगार रस के बहाने मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। आप ऐसा ना कहिए। आपसे पहले मैं जाऊंगी। अपने पति राकेश जी की बातें याद करते हुए ये शब्द अनायास ही सरला जी के मुख से निकल गए। एक बार फिर से विधवापन का दर्द उन्हें अंदर तक छलनी कर गया, पर अपने पति के द्वारा कहे गए शब्दों का उन्होंने हमेशा पालन किया, क्योंकि उनके पति उन्हें रंग विहीन या बिना साज श्रृंगार के नहीं देखना चाहते थे। इसलिए सरला जी हमेशा उनके हिसाब से ही तैयार रहती थी। पर अब बेटे के मान की बात थी, इसलिए बीमार होने का बहाना बनाकर वो पार्टी में नहीं गई। दूसरे दिन सरला जी ने अपना सामान बांधा और गांव जाने के लिए तैयार हो गई। माँ, ऐसी क्या बात है जो आप गांव जा रही है? पापा के जाने के बाद अब आपका वहाँ कौन है? 2 सालों से आप यहाँ हंसी खुशी तो रह रही हैं। कोई कमी है क्या आपको? नहीं बेटा, कोई कमी नहीं, पर जैसे तुम लोग चाहते हो मैं वैसे नहीं रह सकती। तुम्हारे पापा मुझे हमेशा सजे सवरे देखना चाहते थे। उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि मैं हमेशा उनके हिसाब से ही तैयार रहा करूं। रही बात मेरे समाज की, तो मैं उन्हें जवाब देने के लिए काफ़ी हूँ। अगर पत्नी के मृत्यु के बाद पति की जीवन शैली, उनके रहने का तरीका नहीं बदलता, तो पति के जाने बाद पत्नी की जीवन शैली क्यों बदले? अब ये सब तुम्हारे समाज के हिसाब से ठीक नहीं, तो मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकती, पर अपने पति को भी नाराज नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपने समाज में जा रही हूँ, जहाँ मेरी वजह से तुम्हें या नैना को कोई परेशानी ना होगी। जो मुझे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बोलते हैं, उनसे मैं ये जवाब चाहती हूँ
कि सजना संवरना उम्र के हिसाब से होता है, ये किस किताब में लिखा है? जब मुझे इन सवालों के जवाब मिलेंगे तब मैं सोचूंगी कि मुझे अपने रहने का तरीका बदलना है या नहीं। तब तक मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी। किसी के लिए मैं खुद को बदल नहीं सकती। इतना कहते ही सरला जी की गाड़ी दरवाजे पर आ गई और वो अपने आंखों के कोर में आए हुए आंसू को छिपाते हुए निकल गई अपने उस घर की तरफ जहाँ उनके पति की यादें उनका इंतजार कर रही थी।